हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समृद्ध संख्याएं। दोस्तों, समृद्ध संख्याओं में जो भी कुछ बचा था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक से लेकर विविध प्रश्नावली का सवाल 1 से लेकर 7 तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज नंबर है सवाल नंबर 8 से जो भी सवाल बचे हैं प्रश्नावली में, मतलब विविध प्रश्नावली में, आज हम लोग उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। आओ देखते हैं आखिरकार सवाल में क्या कह रहा है। तो चलो फिर हम देखते हैं आखिरकार सवाल में क्या कह रहा है। बोल रहा है यदि x माइनस आयोटा वाई वन ब्रेकेट में है एंड दूसरे ब्रेकेट में दे रखा है 3 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पर ये कामा लगाया है -6 -24 आयोटा की संयुग्मी मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। हो तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात करो। बढ़िया है। चलो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है सॉल्व करने से पहले एक बार प्रश्न को उतारा जाता है। तो करेंगे क्या, यहाँ से x माइनस आयोटा y वन ब्रेकेट में दूसरे ब्रेकेट में 3 प्लस 5 आयोटा, ऐसा कुछ है। एंड दोस्तों इसको बराबर करेंगे -6 -24 आयोटा के। कर दिया भैया, -6 -24 आयोटा के। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा है संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब ये होता है कि इसके बीच में जो चिन्ह रहता है, चिन्ह मतलब ये जो जैसे यहाँ बीच में है माइनस चिन्ह, तो संयुग्मी का मतलब ये है कि इसका चिन्ह बदल जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। बाकी संख्याएं वही रहेंगी, बस उसका बीच का जो चिन्ह रहता है वही चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ से आप इसे लिखोगे जैसा है वैसे ही लिखेंगे, x माइनस आयोटा वाई दूसरे ब्रेकेट में 3 प्लस 5 आयोटा, एंड यहां से इसका जब संयुग्मी करोगे आप तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 24 आयोटा। हाँ भैया सही है। अब आगे आपको करना क्या है, आप x माइनस आयोटा वाई को यही रहने दो, लेकिन ये जो 3 प्लस 5 आयोटा है इसे बटे में लेकर के आओ। तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ये जब बटे में जाएगा तो दोस्तों -6 प्लस 24 आयोटा अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्योंकि ये इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद इस इक्वल को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। बढ़िया भैया। अब आप यहाँ से ये ध्यान रखो कि आपको करना क्या है, इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। इसमें आपको हर का परिमेयकरण करना होगा, तब आप x और y का मान ज्ञात कर पाओगे। तो दोस्तों यहां से जब हर का परिमेयकरण करोगे, परिमेयकरण करना आपको आता है, हर का परिमेयकरण करोगे तो इसका जो चिन्ह होता है ये बदल करके यही संख्या में ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 आयोटा अगेन अपॉन 3 माइनस 5 आयोटा। हो गया। अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व ऐसे ही करना है कि ये मान के चलो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18 और आगे माइनस है तो -18 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 आयोटा हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 12 और हो जाएगा 6 1 7 प्लस 72 आयोटा। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन आपसे यहां से क्या कहेगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 पंचे 20, 20 का 0 और शिरफा हो गया कितना 2, और यहाँ से 4 5 दूनी 10, 10 2 12, है ना। ठीक है। और आयोटा आयोटा होकर के आयोटा इंटू आयोटा होकर के आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया भैया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, नीचे वाले देखना है, नीचे क्या है 3 प्लस 5 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। आपको यहाँ से कुछ क्रिएट होकर के दिख रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहेगा। क्या होता है, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बस वही आपको यहाँ पर यूज करना है। इसे आप क्या लिख सकते हो, 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर भैया लिखा जा सकता है। ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करो, सिंपल करना कुछ नहीं है। आप इसे कर लो -18, सही है, -18। लेकिन इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, इन जो दोनों को जो आपस में ऐड करोगे तो प्लस में 102 आएगा आयोटा। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन आप देखो आयोटा स्क्वायर का मान मैंने आपको बता रखा है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है दोस्तों -1। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी जगह पर -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको कर देगा ये प्लस, दोनों में मल्टीप्लाई होकर के तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 120। बढ़िया। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे आपको ये देखना है 3 का वर्ग करोगे 9, और यहाँ पर आयोटा इसका 5 का वर्ग करोगे तो 25,
आयोटा का वर्ग करोगे तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, -1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +25। समझ में आया? आ गया होगा। आओ और सवाल यहाँ से दिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 18 और यहाँ -18 और यहाँ पर है +120, दोनों को आपस में जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 102, ठीक है, और ये हो जाएगा +102 आयोटा अपॉन ये क्या है दोस्तों, इन दोनों को जब आपस में ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 34। बढ़िया। अब इन दोनों को यहां से आपको करना क्या है, अभी मैं इसे मिटा करके आपको मैं बताता हूँ ये करना क्या है। यहाँ से ये भी लिखने आता है ना, क्योंकि हमें एक्स और वाई का भी मान तो ज्ञात करना है, तो आप इसको साथ में लेकर के चलो, ठीक है, इसको साथ में लेकर के चलो। ये क्या हो, यहाँ क्या था, 102 + 102 आयोटा अपॉन 34। बढ़िया। अब यहाँ से अब करना क्या है, आपको करना यही है भैया कि इसे ऐसे ही उतार लो आप, लेकिन आप इन दोनों को आपस में एक एक करके बांट दो। बांटने का मतलब 102/34 + 102 आयोटा अपॉन 34, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये जो संख्याएं हैं कट रही हैं कितनी बार में, आप काट करके देखोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, है ना, कितनी बार में, 3 बार में। तो ये क्या बनेगा, x - आयोटा y = 3 + 3 आयोटा। अभी हमें यहाँ से मान तो x और y का ज्ञात करना है ना, x और y का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, आप इन दोनों का कंपेयर कर दो, तो यहाँ से x का इससे कंपेयर करोगे तो ये बन जाएगा x = 3, ठीक है। अगेन इसका इससे कंपेयर करोगे तो पहले माइनस है तो माइनस y का मान जो आ जाएगा, y का मान आएगा -3। भैया कैसे, यहाँ पर देखो इसकी जगह पर है -y और इसकी जगह पर है 3, तो y = कितना आएगा, -3, ठीक है। तो वैसे ही मैंने इसे ज्ञात किया है, तो आप ऐसे इसे समझ सकते हो कि y का मान आया -3 एंड x का मान आया, सॉरी हाँ, x का मान आया 3। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 8। तो दोस्तों चलो फिर इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 9 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9। जैसा कि सवाल नंबर 9 में क्या बोल रखा है, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा का मापांक ज्ञात करना है। मापांक ज्ञात करने से पहले दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना होगा, इसे हमें a + IB के फॉर्म में व्यक्त करना होगा। तो आओ देखते हैं हम इसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको तो पता ही है क्या करना है, हर बार की तरह इस बार भी 1 + आयोटा 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा 1 + आयोटा, ऐसा कुछ सवाल में दे रखा है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, आपको यहां से दोस्तों इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आप कर क्या सकते हो, इन दोनों का एलसीएम लोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन इन दोनों का हमने क्या लिया था, एलसीएम लिया था, तो ये ऐसे ही उतर जाएंगे 1 - आयोटा एंड 1 + आयोटा। बढ़िया। अब आप क्या करोगे, आप कर यही सकते हो कि यहाँ पर 1 + आयोटा 1 + आयोटा दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। बढ़िया। क्या बनेगा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाओ, अगेन 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है दोस्तों, a + b एंड a - b बन रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a² - b² = a + b एंड a - b, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, थोड़ा सा यहां पर भी कर सकते हैं क्योंकि जगह बचा है। करेंगे क्या दोस्तों, इसे देखो a + b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो हो जाएगा a का वर्ग करोगे तो 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह रहने देते हैं, पर यहाँ से ब्रैकेट को चालू करते हैं। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या लगेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अपॉन में क्या दे रखा है दोस्तों, इन दोनों का आपस में क्या करोगे, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 एंड माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, -1 का अगर माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये आएगा +1, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आओ देख लेते हैं इस तरफ दोस्तों आपको क्या करना है, आप ना यहाँ से थोड़ा कर लेना, ये आपको जब मापांक ही ज्ञात करना है ना, तो आप इसे z के बराबर मान सकते हो, किसके, आप इसे किसके बराबर मान लेना,
आप इसे जेड के बराबर मान लेना, ठीक है। तो अभी आपको मापांक याद करना है ना, तो अभी यहाँ से करोगे क्या, आप यही कर सकते हो आयोटा स्क्वायर। पहले आप यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर लो। जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। बीच में माइनस है, देखो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, -1, जहां जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 एंड प्लस यहां से हो जाएगा इसका मान माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है, और ये हो जाएगा आई माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। बढ़िया। और यहाँ से क्या कर सकते हो आप, नीचे जो लिखा है 1 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 = 2, ठीक है। यहाँ से जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ठीक है। बचा क्या दोस्तों, बचा यही कि 2 + 2 2 + 2 4 आयोटा अपान 2, ये कैंसिल हो जाएगा, जेड इज इक्वल आएगा 2 आयोटा, ठीक है। जेड इज इक्वल 2 आयोटा, लेकिन हमें इसको a + b के फॉर्म में लिखना है, a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो a + ib के फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की जगह पर कुछ नहीं हो तो क्या मानोगे, 0 मान लो, एंड b की जगह पर तो ये है तो +2 आयोटा, a + ib के फॉर्म में आ गया। अब जब a + ib के फॉर्म में आ गया तो हमें ज्ञात करना है इसका मापांक। मापांक को कैसे करेंगे हम, देखो इसे ऐसे मापांक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो मापांक को ज्ञात करने से पहले आपको इसको फार्मूला पता होना चाहिए, a² + b² अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में a² + b², a की जगह पर 0 एंड b की जगह पर 2, तो वही मान रख दो दोस्तों। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, √0 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है भैया, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 0 का वर्ग करोगे तो 0, लेकिन 2 का वर्ग करोगे तो 4। अब 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा दोस्तों 2। इसका जो आंसर आया दोस्तों वो कितना आया, 2 आया। इसका जो मापांक आया आप ऐसे बोल सकते हो, कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल था, एकदम सिंपल था। अगर आप इसे कैलकुलेट करना जानते हो ना, एलसीएम एचसीएफ अगर आपको आता है तो वो आप आराम से कर सकते हो। लास्ट में मापांक पूछा था तो मापांक का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, √a² + b²। बस उसी में आप मान रख देना a और b का, उसके बाद आपका मान निकल जाएगा, जो मान निकलेगा वो हो जाएगा मापांक। तो दोस्तों चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10th। जैसा कि सवाल नंबर 10th में दे रखा है, यदि x + i का होल क्यूब है इज इक्वल u + i v, तो दर्शाइए कि u/x + v/y इज इक्वल 4x² - y² है। तो आपको करना क्या है, आपको इसको लेकर के चलना है। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले सवाल को हल करो। कैसे, देखो इस सवाल को पहले उतार लो। x + i का होल क्यूब है इज इक्वल u + i v। आप सिंपल सिर्फ देखते रहो, आपको आराम से ये सवाल समझ में आ जाएगा। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व इतना आसान तरीके से होगा कि आप भी बोलोगे वाह भैया क्या बात है, ठीक है। यहां से होगा क्या, आप करना ये कि a + b का होल क्यूब का फार्मूला आपको पता हो तो क्या होता है, यहां से देखो हम उसी का अप्लाई करेंगे। हो जाएगा a³ + b³ + 3ab 1 ब्रैकेट में a + b। बस वही का यहाँ से यूज करना है। क्या हो जाएगा, a³ मतलब x का क्यूब, b³ मतलब आयोटा का क्यूब और y का क्यूब, प्लस 3ab। 3 पहले 3 लिखो, a की जगह पर x लिखो, इंटू b की जगह पर आयोटा y लिखो, ठीक है। एंड 1 ब्रैकेट में a + b मतलब x + आयोटा y, यहाँ पर a b की जगह पर x + आयोटा y दे रखा है। और ये जो चल रहा है इसे चलने दो, u + v i v ऐसे ही चलने दो, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, पहले जिसका जिसका मान हमें पता है भैया उसका मान हम रख लेते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा x³, लेकिन आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, तो माइनस इसको कर देगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस आयोटा y³, ये हो जाएगा प्लस, लेकिन इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, 3x आयोटा y ब्रैकेट में x + आयोटा y इज इक्वल u + आयोटा v, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को हटाने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा 3x आयोटा y का। तो यहां से बनेगा क्या, ये बन जाएगा x³ - आयोटा y³, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3x² आयोटा y, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3x आयोटा y² इज इक्वल u + आयोटा v। ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है भैया।
अभी आपको आगे करना क्या है, आगे ये करना है आपको कि जो जो है ना, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहां से, एक दो, सॉरी यहां से आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो, ये जो आयोटा इंटू आयोटा होकर के आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। एक लाइन और करते हैं ना यहाँ से, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल आयोटा स्क्वायर, वाई इंटू वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई। यहाँ से आपको आयोटा स्क्वायर का मैंने बता रखा है -1 होता है मान, तो माइनस इसको कर देगा, ये प्लस को कर देगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3xy स्क्वायर इज इक्वल यू प्लस आई वी। ठीक है, अब यहां से आपको करना क्या है, अभी आपको करना ये है कि आयोटा वाले संख्याओं को एक तरफ कर लेना है, और जो वैसे संख्या है वास्तविक संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ करना है। कैसे करोगे, ये देखो ये वास्तविक संख्या है एक्स क्यूब, यहाँ पर देखो ये भी एक वास्तविक ही संख्या है, तो ये माइनस हो जाएगा -3xy स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। नहीं तो आप कुछ लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं, यहां से आप ऐसा कर सकते हो। यहां से हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा ये, माइनस आयोटा वाई क्यूब, बढ़िया। और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा दोस्तों, पहले इसे लिखते हैं, पहले प्लस वाले को लिखते हैं, प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई, और फिर यहां से लिखते हैं माइनस आयोटा वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल यू प्लस, ये यू है, यू प्लस आयोटा वी, ऐसा कुछ। अभी आपको करना क्या है, वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग को एक तरफ करना है, उनसे तुलना करना है। ठीक है, कैसे, आप यहां हिंदी में लिख सकते हो, वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, आयोटा वाली संख्याओं को इससे की तुलना करेंगे एंड इसकी इन यू की संख्याओं को वास्तविक संख्याओं से तुलना करेंगे। आओ यहाँ पर देख लेते हैं, करना क्या है दोस्तों, जब आप u से इसका कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, u बराबर क्या बन जाएगा, u बराबर बन जाएगा भैया एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, एंड इसका इससे कंपेयर करोगे तो पहले यहां से, चलो ठीक है कर ही लेते हैं, v इज इक्वल क्या बनकर आएगा, सॉरी आयोटा v लिख दो, यहां पर लिख ही देते हैं, आयोटा v इज इक्वल क्या बन करके आएगा, ये आएगा दोस्तों 3x स्क्वायर आयोटा y माइनस आयोटा y क्यूब। ठीक है, अभी आप यहां से आयोटा को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आयोटा v इज इक्वल, आयोटा कॉमन लोगे तो बनेगा दोस्तों 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ से आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो v इज इक्वल क्या बनकर आएगा, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इतना बन करके आया, बढ़िया भैया। अभी आपको एक काम और करना है, काम ये करना है कि यहाँ से u वाले में से, u वाले से आपको x को कॉमन लेना है, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, आगे करके आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे u इज इक्वल एक्स यहाँ से कॉमन लोगे तो बनेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं भैया, ठीक है। एन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे हम किस तरीके से, y यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि y कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं। देखो अभी आपको करना क्या है, u इसे 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 क्या कर सकते हैं, चलो एक बार इस समीकरण को यहां से लिखते हैं, u को हम लिख सकते हैं, इसे देखो यहां से अगर इसको बटे में लाएं, x को इसके बटे में लाएं तो u के बटे में आ जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा दोस्तों ये एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन यहां से y v को देखो, v है ये, v को y के नीचे बटे में लाएंगे, सॉरी v के बटे में y को लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, v अपान y इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये मान के चलो इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा, ये
यू प्लस एक्स, यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल, इसको भी ऐड करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या दोस्तों, ये बन करके आएगा, इसको और इसको दोनों को ऐड कर लो, 4x स्क्वायर, इसको इन दोनों को ऐड कर लो माइनस 4y स्क्वायर। तो यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही हो गया हैंस प्रूफ, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, और कुछ था ही नहीं। u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई को हमने प्रूव किया, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमें इसी के बराबर इसको प्रूव करना था। तो ये था सवाल, आसान था। अगर आप एकदम ध्यान से इत्मीनान से इसे देख रहे थे तो आपके लिए एकदम हलवा ही था। ठीक है, तो दोस्तों चलो फिर इसे मिटा लेते हैं। उसके बाद तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 11। जैसा कि 11 नंबर सवाल में बोल रखा है, यदि अल्फा और बीटा भिन्न समृद्ध संख्याएं हैं, भिन्न मतलब समझ सकते हो अलग अलग, तो मापांक क्या है बीटा का इज इक्वल 1, तब मापांक के अंदर दे रखा है बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा का बार इंटू बीटा का मान याद करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसी को उठाओ, यहाँ पर ले आकर के रखो। ठीक है, यहाँ से जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिखो, मापांक के अंदर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा पर बार है, उसके बाद है बीटा। ठीक है दोस्तों, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का बार इंटू बीटा का। ठीक है, बीटा अगेन दूसरे ब्रैकेट में भी इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा पर बार इंटू बीटा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल भैया, अगेन दूसरी लाइन में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार लिखा हुआ है इंटू बीटा। अगेन आप इसको जब इंटू करोगे तो इसमें इन दोनों में बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा पर भी बार माइनस अल्फा पर भी बार अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये जो बार है ये बीटा पर चला जाएगा, अल्फा बीटा पर बार। ठीक है, ऐसा कुछ बढ़िया। अभी आपको करना क्या है, आप इन दोनों का सिंपल दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो करना क्या है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, बीटा इंटू बीटा पर है दोस्तों बार। ठीक है, अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस बीटा अल्फा पर है दोस्तों बार। बढ़िया, अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस अल्फा बीटा के ऊपर है बार। ठीक है, जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है बस। इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस अल्फा अल्फा पर है बार अपॉन नीचे भी क्या करना है वैसे ही, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस अल्फा बीटा पर बार, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस अल्फा पर बार इंटू बीटा, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा पर बार इंटू अल्फा इंटू बीटा और बीटा पर बार, ऐसा कुछ। इसका इसमें किया, इसका इसमें किया। ठीक है, सही है। अभी आपको क्या करना है, कुछ गड़बड़ेगा, कुछ गड़बड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, सही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। अभी आपको करना क्या है, करना यही है दोस्तों कि आप इसको जो बीटा और अल्फा वाले हैं उन्हें एक तरफ करो, बाकी सब संख्याओं को दूसरी तरफ करो। दूसरी तरफ मतलब लास्ट में करो। यहां से हो जाएगा अल्फा अल्फा पर बार, बीच में प्लस बीटा बीटा पर बार, माइनस बीटा अल्फा पर बार माइनस अल्फा बीटा पर बार अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या पहले आ जाएगी तो पहले इसे लिखो 1, क्या लिखो, पहले इसे ये लिख लो, अल्फा पर बार इंटू अल्फा, बीटा पर बार नहीं है, अल्फा है ना, क्या है अल्फा, सॉरी ये देखो यहाँ से ये बीटा है, मैंने यहाँ पर अल्फा लिख रखा है, ये क्या है बीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बीटा इंटू बीटा हो जाएगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा इंटू बीटा पर बार। बढ़िया, अगेन आपसे क्या करना है, +1 और ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा पर बार माइनस अल्फा पर बार इंटू बीटा। ठीक है, अभी आओ यहाँ पर गिरते हैं, इसे सवाल को सॉल्व भी कर लेते हैं। पूरा पूरा करना क्या है आपको, यहाँ पर इसकी जगह पर देखो, कहाँ
आपको लिखना है बीटा, बीटा पर बार। इसे हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बीटा का मापांक। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बीटा का मापांक। तो इसका जो मान है दोस्तों आपको सवाल में दे रखा है 1, दे रखा है ना इसका मान हमें, कहाँ ये, इसका मान क्या दे रखा है 1। तो मतलब जहां पर ये संख्या लिखी हुई है हम उस जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो आओ वैसे ही करते हैं, अल्फा, अल्फा पर बार यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं +1, ठीक है, माइनस बीटा अल्फा पर बार माइनस अल्फा बीटा पर बार अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा पर बार इंटू अल्फा, ये हो जाएगा इंटू 1, उसके बाद हो जाएगा +1 माइनस अल्फा बीटा पर बार माइनस अल्फा पर बार इंटू बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर आप इसे लिख लो, पहले लिख लो, पहले बीटा फिर उसके बाद लिख लो अल्फा, आगे पीछे करके मल्टीप्लाई आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यही बनेगा दोस्तों, ये तो बन जाएगा अल्फा, अल्फा पर बार +1 माइनस बीटा अल्फा पर बार माइनस अल्फा बीटा पर बार अपॉन अल्फा पर बार अल्फा +1 माइनस अल्फा बीटा पर बार माइनस बीटा अल्फा पर बार। अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या भाई, अल्फा ये भी इसमें अल्फा, ठीक है, ये तो सेम है, इसे आगे पीछे करके लिख सकते हो। मैंने आपको बताया कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सब सेम, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा मापांक के अंदर बीटा, तो इसका मान तो 1 आ जाएगा पूरा पूरा, तो इसी का मान आएगा ये बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा पर बार इंटू बीटा बराबर कितना आया दोस्तों 1। तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपल था, एकदम आसान तरीके से। दोस्तों देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा इत्मीनान से सोच रहे हो ना तो आराम से इस सवाल को, अगर आपको बेसिक पता है, इसके बारे में बेसिक पता है, तो आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो फिर इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर वाले हैं। सवाल नंबर 12 जैसा कि दे रखा है समीकरण, ये मापांक के अंदर 1 माइनस आयोटा की पावर एक्स दे रखा है इज इक्वल टू की पावर एक्स के शून्यंतर ये पूर्णांक के मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। बढ़िया, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ना इसे उतारी लो। देखो आपको उतारना कैसे, मापांक को अभी नहीं करना है, कुछ मापांक को नहीं छेड़ना है, तो करना क्या है हमें 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट में x इज इक्वल टू की पावर x। ठीक है, ऐसा कुछ आप लिख लो। अभी आपको करना क्या है, आपको ना दोनों का, ना एक का नहीं, दोनों का आपको क्या लेना है, मापांक लेना है। जब आप दोनों का मापांक लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x, सॉरी 1 माइनस आयोटा की पावर x का मापांक हो जाएगा इज इक्वल टू की पावर x का मापांक हो जाएगा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं मापांक 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा मापांक x इज इक्वल, ये हो जाएगा 2 की पावर x। बढ़िया बढ़िया भैया। अभी आपको करना क्या है, करना ये है, जब आप इसका मापांक ले ही लिए हो तो आप मापांक का यहाँ से सूत्र लगाओ, a की जगह पर 1, b की जगह पर -1, लेकिन मापांक का सूत्र जब आप यहाँ से अप्लाई करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर चलो कर ही देते हैं -1 का स्क्वायर, नहीं तो आप बोलोगे भैया b की जगह पर तो -1 है, ठीक है, प्लस आएगा ही। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा क्या यहाँ से। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि इसके आगे मतलब ये चल क्या रहा है, मापांक में चल रहा है ना, ठीक है, तो क्या चल रहा है ये x, ऐसा कुछ। ठीक है भैया, लेकिन आपको एक बात और पता होना चाहिए, जब मैंने इस मापांक का फार्मूला लगा दिया तो ये मापांक की जो डंडियां हैं ये हट जाएंगी, तो ये ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, अभी आपसे क्या करना है, करना यही है, आप लिखो √1 + 1 इज इक्वल, ये ब्रैकेट में है x की पावर x। ठीक है, 1 to 1 अंडर रूट में x की पावर x 2 की पावर x। अभी आप यहां से करोगे क्या, आप इसे लिख सकते हो दोस्तों 2 की पावर x/2। भैया ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, क्या लिखोगे 2 की पावर x/2, ऐसा इसलिए क्योंकि अंडर रूट का मान होता है हाफ, तो यहां से हो जाएगा क्या 2 की पावर x। ठीक है, आओ यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं।
इसे हम क्या लिखेंगे, इसे जब इस तरफ लिखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल, इसका मान हो जाएगा 1 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे 2 की पावर 2x माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पर लिख सकते हो 1। ठीक है, अभी देखो यहाँ से 1 को हम कुछ और लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 में अगर एक घटाओगे तो आएगा x अपॉन 2, कितना आएगा x अपॉन 2, वो भी पावर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। आपको एक बात और पता होना चाहिए, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, आप इसे मत भूलना। तो यहाँ से होगा क्या, होगा यही कि भैया दोनों को देखो, ये आधार दोनों सेम है तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, सेम है तो इन इसका जो पावर होती है दोनों का आपस में कंपेयर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल 0, x बराबर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 0, सिंपल। तो आप यहाँ से हिंदी में लिखना चाहो तो कुछ लिख सकते हो, अतः अशून्य पूर्णांकों की संख्या शून्य होगी। क्या लिखोगे, अशून्य पूर्णांकों की संख्या शून्य होगी, सिंपल, कुछ करना ही नहीं था, बस सवाल को सॉल्व करना था। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 12। चलो फिर इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर। तो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 13। जैसा कि सवाल नंबर 13 में दिया है, यदि a प्लस आई बी, वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस आई डी, तीसरे ब्रैकेट में e प्लस आई एफ, फोर्थ ब्रैकेट में g प्लस आई एच इज इक्वल a प्लस आई बी है, तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के है। तो आपको करना क्या है, आपको ऊपर वाली जो दिया रखा है, जो हमें दे रखा है, सबसे पहले हम वही को लिखते हैं। क्या दिया है, क्या दे रखा है दोस्तों, ए प्लस आई बी एंड सी प्लस आई डी एंड ई प्लस आई एफ एंड जी प्लस आई एच इज इक्वल ए प्लस आई बी। ठीक है, ऐसा कुछ। अभी आप करो क्या, दोनों पक्षों में दोनों का मापांक ले लो, आप लिख सकते हो यहां से दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, मापांक लेने पर जब आप दोनों पक्षों का मापांक लोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी एंड e प्लस आई एफ, मापांक के अंदर है दोस्तों g प्लस आई एच। ठीक है, मापांक क्लोज इज इक्वल मापांक के अंदर a प्लस आई बी। ठीक है, अभी आपको और पता होना चाहिए, अब सभी का मापांक लेना है। सभी का मापांक मतलब आपको सभी को अलग अलग करना है, अलग अलग कर दो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट, सॉरी एक लाइन एक्स्ट्रा ही मैं चलता हूं। देखो यहां से करना क्या आपको, a प्लस आई बी मापांक क्लोज, दूसरे में c प्लस आई डी मापांक क्लोज, तीसरे में e प्लस आई एफ, फोर्थ में g प्लस आई एच मापांक क्लोज इज इक्वल मापांक में a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी मापांक के अंदर। बढ़िया, अभी आपको करना क्या है, आपको मापांक का सूत्र पता है भैया क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही मान आपको यहाँ पर रखना है, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो गया इस वाले पहले मापांक का, दूसरे का हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दूसरे का, तीसरे का हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है भैया, एंड चौथे का हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एंड ये बराबर वाले का हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। अभी अब क्या करना है आपको, आप ये कर दो कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। क्या कर दो, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये इसका जो मान होगा, रूट जो हो जाएगा वो हट जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, हम दोनों पक्षों का वर्ग, अरे सॉरी साला,
क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, ये बीच में प्लस था ना, इंटू एच, दोनों पक्षों का क्या करेंगे दोस्तों, हम वरी करेंगे। जब वरी करेंगे तो ये अंडर रूट कड़ी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फोर्थ ब्रैकेट में जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल, इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो आप कुछ देख रहे हो क्या, कुछ देखने को मिल रहा है क्या, कुछ देखने को मिल रहा है क्या, भैया यही तो सिद्ध करना था हमें इसके बराबर, है ना। तो हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कितना आसान तरीके से। तो बस कुछ था ही नहीं, अगर आप इत्मीनान से देख रहे हो तो आपको ये सवाल आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर, देखने वाले हैं सवाल नंबर 14। आपको बता दो ये सवाल नंबर 14 इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। आओ देखते हैं आखिरकार क्या कहता है सवाल में। बोल रहे हैं यदि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल 1, तो m का न्यूनतम मान, न्यूनतम पूर्णांक का मान ज्ञात करो। बढ़िया, तो मतलब आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपको सिंपल m का सबसे छोटा मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको जो सवाल दे रखा है ना, आप इस सवाल को ही पहले उतारो। तो क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, का पावर m इज इक्वल 1। आप करो क्या, मैं थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करूंगा। करना क्या है, आपको समझ लेना है, क्योंकि आप समझदार हो चुके हो इतने सवाल लगाते लगाते, ठीक है। करना क्या है, आपको हर का परिमेयकरण करो, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। परिमेयकरण आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है। 1 प्लस आयोटा की पावर m है, ठीक है, ये है दोस्तों इज इक्वल 1। आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल 1। ये पावर है पूरे का दोस्तों m। बढ़िया, अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा a प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यहाँ से ये बन जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से आप क्या करोगे, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस को माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस ये दोनों हो जाएगा आपस में ऐड, की पावर है कितना दोस्तों, m बराबर 1। आओ यहाँ से देख लो, अब क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर का मान होता है दोस्तों -1, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपान 1 1 2 हो जाएगा, का पावर कितना है दोस्तों, पावर है m इज इक्वल 1। अभी यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा अपान 2 की पावर m इज इक्वल 1। इसका यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल आयोटा की पावर m इज इक्वल 1। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अभी आप देखो आयोटा की पावर ऐसी मैं क्या रख दूं, ऐसा क्या रख दूं कि आयोटा की पावर कि उसका मान 1 आ जाए। आपको मैंने कई बार बता रखा है कि आयोटा का मान होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 का मान होता है 1। तो भैया आप एक काम करो ना, आयोटा की m की जगह पर अगर आप 4 रख देते हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है भैया। लेकिन अगर आप m की जगह पर 8 रख देते हो तो तब भी 1 आ जाएगा। अगर m की जगह पर आप 12 रख देते हो तब भी 1 आएगा, क्योंकि 4 की गुणज संख्याओं की मान जो होता है दोस्तों आयोटा की पावर में, उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हो, आप यहाँ m की जगह पर लिख सकते हो 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे बहुत सी संख्याएं जो 4 के गुणज हैं। अगर आप m की जगह पर रखते हो तो आयोटा का मान कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। तो लेकिन आपसे प्रश्न में देखो पूछा क्या है, m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करो। मतलब न्यूनतम मतलब छोटा सा छोटा, इसमें छोटा सा छोटा क्या है, 4 है। तो आप m की जगह पर क्या लिखोगे, आयोटा पावर 4 इज इक्वल 1। तो m से यहाँ पर कंपेयर करो ना, इसका कितना हो जाएगा, ये बनेगा m इज इक्वल 4। तो m का जो न्यूनतम पूर्णांक आया है वो कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ से m का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कितना सिंपल और कितने आसान तरीके से मैंने आपको ये सवाल बताया है। तो आशा करता हूँ ये सवाल नहीं, बाकी जितने सवाल मैंने आपको बता रखा है पूरे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों बस यही था, और यहाँ से ये प्रश्नावली समृद्ध संख्याएं एवं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली विविध का था, और यहाँ से ये सवाल समाप्त होते हैं। तो चलो फिर क्या आप अपना कर्तव्य निभा देना, वही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।